सारा जगत आनंद की इच्छा करता हुआ विषय रूपी दलदल में धंसता चला जा रहा है। हमारी इंद्रियां, हमारा मन उसी में अभ्यस्त होता जा रहा है। अब हमको गलत अभ्यास से हटाना है। हमें प्रभु की तरफ अपनी वृत्ति लगानी है। जहां आपको संसार में कहीं भी सुखाभास मिल रहा है, वो आनंद समुद्र प्रभु की आंतरिक वृत्ति से मिल रहा है, बाह्य वृत्ति से नहीं। कोई भी रूप प्रतिक्षण परिवर्तनशील और नाश को प्राप्त हो रहा है, तो तुम्हारी मांग है प्रतिक्षण वर्धनशील, आनंदमय, अविनाशी। कैसे तुम्हें कोई रूप कितने समय तक फंसा सकता है? कोई भोग तुम्हें कैसे फंसा सकता है? क्योंकि तुम्हारी मांग के सामने वो टिकेगा ही नहीं। इसीलिए जिस रूप के लिए तुम ललचायित हो, आसक्त हो रहे हो, अंदर से लालच बढ़ रहा है, उसी रूप को भोगने वाला तीसरे की तरफ देख रहा है, उसी वस्तु को भोगने वाला अलग देख रहा है। वो वहां तृप्त नहीं है। वो जिसे देख रहा है वो और किसी और को देख रहा है, वो वहां तृप्त नहीं, क्यों है ही नहीं। मन को कैसे स्थिर करना है, ये विचार करके। ये बाहर कहीं सुख नहीं, कहीं सुख नहीं। बाहर तो भगवान ने स्पष्ट कहा दुखालयम। अब हमको ये समझना है कि ये मन है कौन सा पदार्थ, ये क्या है मन। आज तक कोई वैज्ञानिक इसे नहीं अपनी मशीन पे ला पाए। जैसे एक्सरा होता है, सीटी स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, आज तक किसी ने मन का किया? भाई ये झलक रहा है मन, यहां से थोड़ा क्रिक हो रहा है मन, कहीं आज तक किसी ने किया? ये वैज्ञानिक की नहीं है, ये योग की, ये योग की वृत्ति से इसको पकड़ा जाता है। ये वैज्ञानिक की दृष्टि में नहीं है। वैज्ञानिक तो स्थूल केवल हड्डी, मांस, चर्म, वो आंतरिक। आज तक किसी वैज्ञानिक ने बुद्धि को, मन को, चित्त को, अंतःकरण के किसी एक वृत्ति को भी पकड़ पाए तो बताना। क्योंकि मशीन स्थूल, उसकी जानकारी स्थूल, तो स्थूल का ही एक्सरा होता है, स्थूल का ही सीटी स्कैन होता है। आज तक अंतःकरण पर किसी का प्रवेश हुआ हो योग की शिवा, तो हमें बताना। किसी का प्रवेश नहीं, बस इसी ढांचे तक है। चाहे जितना बड़ा वैज्ञानिक हो, चाहे जितना बड़ा कोई डॉक्टर हो, चाहे जितना बड़ा कोई आयुर्वेदाचार्य हो, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश नहीं। वो तो योगारूढ़ पुरुष देखता है। अब ये योग मार्ग है, भगवत मार्ग है। अब यहां शुरू, ये है क्या मन? कौन सा पदार्थ है भाई? क्या है ये? ये कह रहे हैं कि तुम्हारे जड़ शरीर और परमात्मा आत्मस्वरूप, इसके बीच की एक आकर्षण शक्ति है, बड़ा विलक्षण है ये। इसे ना आप जड़ ही कह सकते हो, ना इसे चैतन्य ही कह सकते हैं। आप इसको ये भी नहीं कह सकते कि जड़ है। आनंद का पूर्ण मूर्तिमान स्वरूप इसी में प्रकट होगा। आप इसे चैतन्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रकृति से है। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इसी से बंधन और मोक्ष है, इसी से। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। यही जब तक ये बिचौलिया इधर रहेगा संसार की तरफ, तो आप बंधे हैं। कोई भी हो, प्रभु की तरफ आ गया तो आप मोक्ष की प्राप्ति। हम लोग जो उपासना के मार्ग में हैं, बीच में त्रिशंकु की तरह हैं भी हैं। ना पूरे प्रभु की तरफ हो पा रहे और ना संसार भी अब अच्छा लग रहा है। ये स्थिति ज्यादा भयावह होती है। कम से कम संसारी मूढ़तावश से ही वो अपने मार्ग में तो है, मूढ़तावश अज्ञान के मार्ग को उसी में राजी है। 100 कुंतल गेहूं हो गया है, थोड़ी लाही चना हो गया है, बढ़िया है, वो खुशी हो गया इतने में, बढ़िया है। बच्चों का ब्याह हो गया, वो मुक्त हो गया। देखो ना अनुभूतियां, देखो ना, मुक्त हो। मतलब आप क्या, मतलब फाइनल में वो आप क्या, हमारे जैसा भाग्यवान कौन? वो कम से कम उतने को तो मान रहा है। या इतना तो विवेक हो ही गया कि सब झूठा है।
पर ये पूरा का पूरा सही नहीं आ पा रहा है कि झूठा है। उधर रुचि भी नहीं हो रही, आकर्षण भी है, और जिधर हमारी सत्यता का भाव आ गया उधर पूरे उत्साह से हम चल रहे हैं। तो बीच में जो दशा है ये बड़ी भयावह दशा होती है, इसे पार करना चाहिए। बहुत तीव्रता से इस मार्ग काटो, नहीं तो अरज जाना होता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, बीच की वस्तु है। चैतन्य घन आत्म स्वरूप का इस पर प्रकाश पड़ रहा है, इधर प्रकृति जन्य आकर्षण इस पर पड़ रहा है। मन पर दो, इसे ना आप जड़ कह सकते हैं ना आप इसे चैतन्य कह सकते हैं, एक विलक्षण वस्तु है मन। जगत नाम की कोई चीज नहीं, इसी मन ने रचा है जगत को। तुम्हारा मन नहीं तो जगत है ही नहीं। ये वैज्ञानिकों की भाषा नहीं है, ये योगारूढ़ महापुरुषों की भाषा है। अब आपको उसको बिल्कुल सरल भाव में बता रहे हैं। मन है तो जगत है, मन नहीं तो जगत नहीं। अब आप विचार करके देख लो, जो बात आपने मन में डाल दी है उतना ही आपकी समझ में है, जो बात नहीं मन में डाली वो है ही नहीं आपकी। बहुत बड़ी सृष्टि, बहुत विषय, बहुत प्रपंच, लेकिन जितना डाला है ना मन में उतना ही आपके है। इसके बाद कहां है आप बताओ? आप सोचो, कैसा है हॉलैंड, थाईलैंड, अमेरिका, कैसा है भला दिखा दे मन आपको। लेकिन चित्रपट में भी अगर देखा है और डाल दिया है मन में, ऐसा है। मन से ही जगत है, नहीं तो है नहीं। बोले है तो तभी तो चित्रपट डाला उसमें तो। वो भी जो चित्र बना किसी मन के द्वारा ही बना है। वो भी जो बना स्थान जिसमें चित्र में डाला गया वो भी मन के द्वारा ही बना है। कैसे? बोले जैसे स्वप्न में शरीर स्थूल पड़ा हुआ है और स्वप्न में पूरे का पूरा संसार रच दिया इस मन में। मन ही अस्त्र बना, मन ही मारने वाला बना, मन ही मरने वाला बना, मन ही बचाने वाला बना, मन ही खाने वाला बना, मन ही खिलाने वाला बना। जो वस्तु खाई जाती वो मन बना। सब कुछ स्वप्न में केवल मन बना, केवल मन, दूसरा कुछ नहीं। स्वप्न में केवल मन बना। और जब जगे आप तो कुछ था क्या? ये कब पता चला? जब जगे। अगर आपको जगत दिखाई दे रहा है तो अभी जगे नहीं। स्वप्न में भी ऐसा एक स्वप्न आता कि मैं जग चुका हूं। उसी स्वप्न में स्वप्नांतर भी देख रहा है वो, लेकिन है वो स्वप्न में ही। ठीक ऐसे ही जब तक स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य ऊंच नीच सुख दुख हानि लाभ ये स्वप्न रचा हुआ है मन रूपी माया का। ये मन जब तक भगवदाकार नहीं होगा तब तक ये जगत दिखाई दे रहा है। इस जगत का अस्तित्व है मन से ही है। मन ठीक हो गया तो आप ना कभी बंधे थे और ना आपका कभी मोक्ष होगा, क्योंकि आप बंधन को प्राप्त होते तब तो मोक्ष होता। आपको कोई बांध ही नहीं सकता, आप भगवान के अंश हैं। ये संकल्प विकल्प करके जैसे स्वप्न में पूरी सृष्टि रचता है। जनक जी ने तो ये देखा है, एक दिन स्वप्न में देखा कि उनका राज्य छिन गया है, बहुत गरीब हो गए हैं, भूख से बहुत व्याकुल हैं। उन्होंने किसी किसी तरह मांग करके गांव से कुछ चावल और दाल इकट्ठा किया और मिट्टी की उस पात्र में उसको रखकर उपला बीन करके उसको पका रहे थे, खिचड़ी। इतने में दो सांड लड़ते हुए आए, वो खिचड़ी मिट्टी का पात्र फूट गया। बड़े व्याकुल भूख से जब जगे अपनी शैया पर, विनुताओं को भी जो सुख नहीं महाराज जनक जी को प्राप्त थे। सिया जी के पिता होने का सौभाग्य मिला, ज्ञानियों में शिरोमणि विदेहराज। तो ये क्या था? भूख से व्याकुल दर दर भटक रहा था। ये सत्य कि अभी इस राज वैभव में, कि ये सत्य कि वो सत्य क्या है? एक शब्द में अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया था, ना ये सत्य ना वो सत्य। जिसे तुम जागृत में देख रहे हो
ये मोह निद्रा का स्वप्न है, और जिसे तुम स्वप्न में देखा था वो तमोगुणी निद्रा का स्वप्न है। दोनों स्वप्न ही है। ये दोनों स्वप्न मन के बनाए हुए हैं, नहीं तो भगवान के सिवा एक कण भी कोई और नहीं। पक्की बात है। ये मन जब तक भगवदानंद में युक्त नहीं होता तब तक ये जगत का प्रपंच स्वयं रचता रहता है। ये जिस पदार्थ को ग्रहण करता वही रूप बना लेता है अपना। देखो गुलाब जामुन, मन बन गया गुलाब जामुन, स्वाद बन गया, रसेंद्री में स्वाद आ गया, आंखों के सामने गुलाब जामुन आ गया, मन में व्याकुलता पैदा हो गई। एक कुछ भी हो, कैसे भी, गुलाब जामुन, जलेबी, जो चाहो। अब देखो जहां आपने किसी वस्तु को आनंद अंश में स्वीकार किया, इसमें सुख है, वो पूरा का पूरा मन बन जाएगा। देख लो आप, किसी भी विषय, पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वो मन बनता है। अमुक भोग, मन वही सीन ले आया, वही व्यक्ति ले आया, वही आनंद ले आया, वही बन रहा है, दूसरा कुछ नहीं। बाहर तो क्रिया होगी केवल, बन के वो सब तैयार कर दिया मन ने, पूरा का पूरा जाल रच दिया। ये स्वयं मन बन जाता है। राग के साथ ये जीवित है मन, और जब तक जीवित है तब तक ये प्रभु के लायक नहीं है। मरना पड़ेगा इस मन को। इसका मरना राग रहित हो जाना। राग से ये चलता है मन, राग से ही ये संसार को रचे हुए। राग नष्ट हो अर्थात वैराग्यवान तो अनुराग रस को प्राप्त होता है, तो ये मन नहीं रहता, ये भगवान बन जाता, भगवत स्वरूप। इसीलिए इसे केवल जड़ भी नहीं कह सकते और चैतन्य भी नहीं कह सकते। जड़ की तरफ आकर्षित है तो जड़वत चेष्टा करता है, और चैतन्य की तरफ आकर्षित हो जाए तो भगवत स्वरूप मन है। सारे अनर्थों की उत्पत्ति का स्थान राग, राग से ही मन जीवित है। राग ना हो तो विषयों में सुख का अनुभव कोई कर ही नहीं सकता। विषयों में सुख है ही नहीं, राग में। कभी कभी जैसे शराब पीने वाले देखा ना, ऐसे करता, अभी भी पीता जा रहा है, ऐसे मतलब एक एक इंद्रिय उसकी कह रही नहीं करो, राग है। ऐसे भी दर्शन हुए, यही देखा है परिक्रमा मार्ग में, धाम के सामने बीच से नाली थी। नाली रज का था, पहले तो रोड बना ही नहीं था, शाम के बाद कोई नहीं निकलता था इधर से, कभी कोई ब्रजवासी ऐसे निकल, गाड़ी वाड़ी तो सवाल ही नहीं था, स्कूटी आदि तो इधर। बड़ा आनंद रज, और नाली बीच से बहती थी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी। जैसे हमने देखा कि एक आदमी जो है जैसे कोई बैतरणी पार कर रहा हो तो किनारे खड़े विचार करता है। रात्रि से 8 बजे वो कदम बढ़ाता है, फिर लौट जाता है, ऐसे करके। नाली है, मतलब जरा सी नाली थी, ऐसे पतली, ऐसे मतलब 10-5 मिनट तो विचार मग्न रहा कि जैसे किस उपाय से दरिया पार की जाए। जैसे आप सच्ची वाली पैर उठाया उसी नाली में गिर गए, मतलब नाली नहीं पार कर पाया। और जब अब ये हुआ कि अब मर न जाए नाली, तो उसको बदबू आ रही थी, जब उठाया ऐसे उसकी मतलब राष्ट्रपति भी ऐसे बोलने में हिचकेगा। अहम की धरा चरम सीमा, उसको लग रहा है आनंद में निमग्न, नाली में पड़ा है आनंद। देखो क्या हुआ, राग मान लिया उसमें। कैसी दूसरे लोग देख करके उपहास करते, घृणा बुद्धि करते, लेकिन वो दूसरे दिन फिर उसे पैसा लगा के पिएगा। ये सारा का सारा अनर्थ राग में छुपा है, और ये राग कहां है? मन में। अगर मन वैरागी हो जाए, अभी परमानंद की अनुभूति हो जाए। ये जिस विषय में दुख देख लेगा उसे भूल कर नहीं करेगा, पर राग छुपा होने के कारण बातों से भले कहे। जैसे अब उसी का लड़का अगर कहीं ठेके पे खड़ा दिखाई दे, यद्यपि वो शराबी है, पर उसको चुभेगा, वो कहेगा बेटा तुम बिल्कुल बेकार है, देखो हम बर्बाद हो चुके हैं,
ज्ञान है उसको, तुम मत देखो, हमारी बात मानो, आज क्यों दिखाई दे, कभी मत यहां दिखाए, ये बहुत गलत है। पर वो खरीद के पिएगा, फिर दुर्दशा को प्राप्त होगा। इसे दुख नहीं कहते, इसे दोष दर्शन। जिस दिन दोष दर्शन हो, दोष दर्शन कब होता है? जब ये लगेगा कि वास्तविक इसमें सुख नहीं है, तो मेरा उपहास कर रही इंद्रिय। कब तक ऐसा होता है? या किसी महात्मा की वचन स्वीकृत हो जाए। एक शराब पी रहा था बैठे, और उपहास करने में प्रवीण था। वहां से संत ने, संत जिस नशे में होते हैं उसको क्या पता, अरे वो तो पौआ लगाया होगा, आधा लीटर पिए होगा। संत तो परमानंद को पिए हैं, हुए हैं मस्ती से जाए तो बोले, ए बाबा लगा ले थोड़ी, जीवन बर्बाद किए घूम रहा है। तो नजदीक आए और ऐसे बोले, बेटा ओहो, तुम्हारे भाग्य को मैं पढ़ के देख रहा हूं, तुम तो 7 दिन में मर जाओगे। गिलास रख दिया। वो संत हैं, उनका नशा अलग नशा है। बोले, बेटा पक्का, भगवान को साक्षी करके कहते हैं हमारे वचन मिथ्या नहीं है, 7 दिन में तुम मर जाओ। नशा उतर गया उसका, चरणों में महाराज क्या? बोले, बेटा एक उपाय है, अगर तुम गोविंद 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 ऐसा शुरू करो तो तुम्हें दुख नहीं होगा, तुम भगवान को प्राप्त हो जाओगे। और हो सके तो शराब मत पीना, 7 दिन में तो मर ही जाना है। कभी नहीं पिएंगे महाराज। घर गया, किसी से बात नहीं किया, कमरे में गोविंद, खाना पीना में मर ही जाना है, साधु गोविंद गोविंद गोविंद। 7वें दिन संत भगवान पहुंचे, उसके आंसू चल रहे थे। गोविंद बोले, महाराज कितने घंटा रह गए मरने के? बोले, 7 दिन से पिया तो ले? बोले, ले, पिया भी ले, कुछ खाया भी नहीं है, बस गोविंद गोविंद गोविंद। तो बोले, बेटा तुम तो अमर हो गए, अब तुम मरोगे नहीं। हाँ, शरीर किसी दिन 7 दिन के अंदर छूट जाएगा। रविवार से रविवार तक 7 दिन ही होते, इन्हीं में किसी में मरोगे। अब तुम अमर हो गए। हमसे कह रहे थे थोड़ी लगा लो ना, तो हमने थोड़ी अपनी लगा दी, आपके ऊपर चढ़ गया ना साहब। रात दिन जपो गोविंद गोविंद, गलती मत करना। या तो मृत्यु जनित दुख का आभास हो जाए तो हर चीज आप छोड़ सकते हैं। परिवार, मकान, दुकान सब छोड़ना बड़ा कठिन। तो अभी पता चल जाए कि अगर तुम शाम तक गायब नहीं हो गए तो सरकारी हिसाब से तुम फांसी में चढ़ा दिए जाओगे। तो वो पूरा जीवन किसी गुफा में काटना मंजूर करेगा, लेकिन फंसना मंजूर। सबसे वैराग्य उसको हो जाएगा, या तो भय और या अत्यंत राग। कोई मिल जाए मुस्कुरा के तो पूरा परिवार छोड़ देगा, संपत्ति छोड़ देगा, कुल छोड़ देगा, धर्म छोड़ देगा। 2 चीजें, या तो राग और या तो भय। राग से राग कटता है और भय से भी राग का त्याग हो जाता है। तो या तो तुम्हें काल का भय, मृत्यु का भय, दुख का भय सतावे तो प्रभु की शरण में आओ। जो शभीता आवा शरणाई, तो रखियो ताई प्राण की नाई। या तो सत्संग सुनकर भयभीत हो कर लो अपने मन को और प्रभु की तरफ ले चलो, और या फिर इसे राग से लाओ। जितने सुंदरताएं हैं वो सब हमारे प्रभु में है। सुंदरता के समुद्र, करुणा के समुद्र। कैसे? वैदग्ध्य सिंधु अनुराग रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु रति सांद कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु रमत छवि रूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरत में हृदय के समुद्र है हमारी प्यारी जो प्यारे जो। ऐसा अंदर भाव करो और मन को समझाओ उनके नाम के प्रति, उनके रूप के प्रति। यदि इसे कहीं जब इधर लगता है तो उसे राग कहते, इधर कहते तो अनुराग, प्रभु की तरफ अनुराग। या तो इधर इसका राग शुरू हो जाए या भय हो जाए। ये 2 ही पद्धति से हटाया जा सकता है, तीसरी पद्धति नहीं हटाने की। या तो भयभीत हो जाए, ये कुछ ऐसा कोई विश्वसनीय आदमी से भय से मिले तो ये संभल सकता है, बड़ा चतुर है। अगर सत्संग में थोड़ा भय लगा कि हम गलत हैं तो माया 12 से पार्षद भेज देती कि पूरे सत्संग पर पोछा लगा। बाबा जी लोग हैं तो बोलेंगे ऐसे, मौज लो यार, एक घूंट लो तुम्हें हमारी कसम, अरे तुम मर जा, हम नहीं पिएंगे कसम।
ना संत की मानना, ना बड़ों की मानना, ना गुरु की मानना, तो मन कैसे भयभीत हो? किसी को एक पर विश्वास हो जाए। ये मन जब तक संसार में किसी को सुंदर मानेगा, किसी को सुखद मानेगा, तब तक ये प्रभु में नहीं लगेगा। किसी को भी ये सुंदर मानेगा, सुखद मानेगा, तब तक ये प्रभु में नहीं लगता। लगाने की कोशिश करो, देखो वहीं जाएगा जहां आपने सुखद माना है, सुंदर माना है। कुछ ऐसा हो जाए कि उसमें दोष दर्शन होने लगे तो बच जाओ। शास्त्र स्वाध्याय से, सत्संग से, भगवान नाम जप से ये बात होती है, दिखाई देने लगता है। आप नाम जप करते हुए किसी भी विषय का सेवन तो आप देखोगे उसमें सुख नहीं, स्वाद नहीं। तभी आप उसका स्वाद सुख ले सकते हैं जब प्रभु का विस्मरण होगा। प्रभु के विस्मरण स्थिति में ही विषय में तुम्हें आनंद भासेगा, नहीं तो नाम का प्रकाश जब रहेगा, विषय में सुख है ही नहीं। किसी विषय में कहां सुख है? विचार करके देख लो। ये मन लगाओगे भी तो विषय में नहीं लगेगा। यदि से दोष दर्शन हो गया तो, असलियत पता चल जाए, फिर ये नहीं लगेगा, फिर तो नहीं लगेगा। अगर कभी किसी संयोग वशात जाएगा भी तो तत्काल वापस आ जाएगा और घृणा बुद्धि हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं। इसलिए संसार के जो ब्रह्मा के रचे हुए पदार्थ है, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक, इनमें सुख नहीं है, दुख है, दोषों से भरे हुए हैं। भाई ये बात आप मान लो कि इनमें दुख है, दोषों से भरे हुए। तुम पागल बना रहे। देखो ना, मीठा खा के, नमकीन खा, अलग अलग स्वाद देखो, अलग अलग। ये तो जीवन ही बर्बाद। संसार की दृष्टि से देखो तो बाबा जी का जीवन बर्बाद। न लड़का, न बच्चा, न पत्नी, न कोई सुख, न रात दिन तिलक लगाए मजीरा बजाते रहते, कोई मनोरंजन। और जैसे लोग नहीं कि भाई महीना भर की छुट्टी हुई है तो अमुक जगह चलते हैं, अमुक पार्टी, इनकी तो रोज वही पार्टी, राधा वल्लभ सी, हरिवंशी, वृंदावन श्रीवंचन। उनकी नजर में इनका जीवन बर्बाद हो, इनकी नजर में उनका पूरा जीवन बर्बाद है। वास्तविक उनके हाथ क्या लगा, क्या है? जब आपका शरीर पूरा होने का समय आएगा तो आपके पास फाइनल में क्या जमा हुआ, पूरे जीवन में क्या जमा हुआ? वही दुष्कर्म, वही ऐसे कर्म जो पुनः आपको दंड देंगे जाके। आपके पास भजन, आपके पास भगवत आराधना अगर ये है तो आप देखना मरने के समय आपके अंदर उत्साह होगा, क्योंकि आप धनी हैं। हर व्यवस्था आपके चरण चूमेगी, आपकी यात्रा बड़ी शुभ होगी, मंगलमय होगी। इसीलिए सब मरने के नाम से कांप उठते हैं, क्योंकि आगे की तैयारी नहीं है। कहां जाना है पता नहीं है। क्या है आपके पास? कुछ नहीं। यहां जो बटोरा सब यहीं छूट जाएगा, कुछ नहीं। और संत जन क्या बटोरते हैं? परम धन राधा नाम, वो अविनाशी है और वही साथ जाएगा। और उस नाम का प्रभाव ऐसा कि जितना कूड़ा करकट भूल से जमा हुआ था, अंतिम समय तक वो भस्म कर देगा, कुछ साथ नहीं रखेगा। केवल प्रकाश, केवल नाम, केवल प्रभु। मान जाओ। मानने से इस संसार के प्रति दुख दोष का दर्शन होने लगे, जो भगवान कह रहे हैं, दुख योनिया दुखालयम, तो फिर मन नहीं जाएगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करो कि चाहे कितना सुंदर पदार्थ हो, चाहे कितना सुंदर रूप हो, चाहे कितनी महिमा हो, प्रभु के रूप, प्रभु के नाम, प्रभु की लीला धाम, ये अविनाशी है, ये विनाशी, ये कितने दिन टिकेगा? वो धनुर्दास जी का एक चरित्र आता है। वो अपने पत्नी के रूप में बड़े आसक्त थे। ब्रह्मा जी ऐसी रचना किसी किसी के रूप की करते कि थोड़ा सा ऐसा आकर्षण होता है, लेकिन उन्हीं आंखों को जो संसार को देखती है। अगर आपकी भागवतिक महामहिम प्रिया जी की भावना करने वाली आंखें हैं तो सच्ची मानना जैसे मकान में आग लगा दे और खंडहर जैसा दिखाई देता है।
या तो ऐसा पूरा विश्व दिखाई देगा और या तो उन्हीं की अंग कांति दिखाई देगी, दूसरा नहीं। कोई रूप ही नहीं। क्या रूप है, किसका रूप है, कहां रूप है वो? जो रूप तेरो रूप कहते नहीं आवे, उसकी भावना कर रहा है। ऐसा रूप कोट मनमथ लालजू का, उसको रूप को उधर दृष्टि नहीं, जागतिक दृष्टि है, उसमें थोड़ा सा आकर्षण उसको अपनी आसक्ति के कारण लगता है। वो इतने आसक्त थे कि पत्नी से नेत्र हटा ही नहीं सकते। जैसे सामान लानी बाजार से कुछ, तो धनुर्दास जी नहीं ला सकते थे, पत्नी को चलना पड़ेगा साथ। पूरी एकाग्रता समिटी हुई थी। तो जैसे धूप है तो रूप दर्शन हो और उसको कष्ट ना हो, ऐसे छाता लगा के बैग चलते थे उल्टा पत्नी के रूप में। बहुत से लोग उपहास करते, उनको कोई से फर्क नहीं था, वो बस ऐसे। आचार्य चरण से कुछ शिष्यों ने जाके कहा, हे प्रभु एक ऐसा स्त्रैण देखा, वो तो ऐसा, अच्छा इतना रूपाशक्त है, तब तो काम का आदमी है। नजदीक गए और कहा, भाई तुम इतने आसक्त हो, तो उनका ये रूप ही ऐसा, हमारी पत्नी का, हम इसके बिना जी नहीं सकते। बोले अगर इससे भी सुंदर रूप हो तो? बोले हो ही नहीं सकता, आसक्ति का विषय होता है, हो ही नहीं सकता। स्पर्श होते या शुभों का नाश हुआ, और भगवान आचार्यों के अधीन होते हैं। वो जिसको चाहे उसी क्षण भगवत साक्षात्कार करा दे, बिना किसी भक्ति के अधिकार के भी। नरवाहन प्रभु निहार लोचन भर घोष नार, नक्षिक सौंदर्य काम दुख, जो अत्यंत दुर्लभ रूप प्यारोढ़ क्षमते ने अच्छी सुखादी, नाम तो ध्यान गम। आचार्य चरण ने नरवाहन जी को ऐसे जो हिंसारत भयंकर अपने अनुयायियों को लेकर के चोरी करना, मारना, काटना, सबको ऐसे नरवाहन प्रभु निहार, जगाई मधाई को ऐसे भगवत साक्षात्कार कर। आचार्यों के अधीन भगवान होते हैं, इसलिए बिना आचार्य शरणागति के रस मार्ग या कोई भी मार्ग पुष्ट नहीं होता, आचार्य आश्रय से। क्योंकि हमारी सामर्थ्य क्या है, पर आचार्य के बच्चा बन गए तो जैसे बच्चा बनने पर पिता की प्रॉपर्टी मिल जाती है, ऐसे आचार्य शरणागत को इष्ट देव का साक्षात्कार हो ही जाता है। जो आचार्य के दृढ़ शरणागत है, जे ही रंगनाथ प्रभु का रूप प्रकाशित हुआ, छूट गया छाता, मुड़ गए, और आजीवन के लिए मुड़ गए, दोबारा कभी नहीं जाते। ऐसा घृणा हो जाए आपको। देखो हमारी प्रियाजू की सेवा में जो सहचरियां हैं, लक्ष्मी कोटि विलक्षण लक्षण लसल लीला किशोरी सतई। जो श्री जी की आराधना में सेवा में सखियां कैसी, एक लक्ष्मी से सुंदर कोई नहीं है त्रिभुवन में। जब समुद्र से प्रादुर्भाव हुआ, दैत्य देवता सब, कोई ऐसा नहीं था जो ना, सब मोहित हो गए थे, कोई नहीं बचा था जो लक्ष्मी जी के लिए लालायित ना हो गए हों। आज भी त्रिभुवन में कौन नहीं लालायित है लक्ष्मी जी के लिए, सब लालायित हो जय, कुछ तो मिल जाए, एक अंश में मिल जाए सब लक्ष्मी के लिए। लेकिन लक्ष्मी जी ने जो बिल्कुल लालायित नहीं थे, बिल्कुल देखा नहीं उनकी तरफ, उन भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर उनका वर्ण किया। इतनी सुंदर लक्ष्मी जी, कोई नहीं बकाया था जो लक्ष्मी जी से आकर्षित न हो गया हो। और यहां क्या वर्णन, लक्ष्मी कोटि विलक्षण लसल लीला किशोरी सतई, राधाध्यम ब्रज मंडले मधुरम राधा। हमारी स्वामिनी जी कैसी सखियों से सेवित है, एक सखी का सौंदर्य करोड़ लक्ष्मियों को आश्चर्यचकित कर दे, करोड़ लक्ष्मियों को मूर्छित कर दे। ऐसी सुंदर सखियां तो प्यारी जू कैसी होंगी, प्यारी जू जिनके लक्ष्मी जी चरण चापती रहती, उन लाल जू को मूर्छित कर देती है, ऐसी प्यारी जू। अब कौन सा रूप भैया देखोगे, कौन सा रूप देखोगे, ये रूप देखो, ये वैभव।
मन को समझाओ, यहां कोई रूप है, यहां कोई रूप वाले, थोड़ा सा ऐसे सफेद सफेद लगा लिया हो, ऐसे गाल लाल नहीं है, ऊपर से लाली लगा रहे, एक एक बाल नोचवाकर भौंका, ये सुंदरता है? इसे सुंदरता कहते हैं? सुंदर बनना, सुंदर कौन बनता है? बोले सखी, जो इनको देखने आवे वो भी सुंदर हो जाए। आप देखो, प्रभु का भजन करके देखो, आपका हृदय सुंदर, आपकी वाणी सुंदर, आपका दर्शन करने के लिए हजारों लोग आपका दर्शन, क्यों? क्योंकि आपके अंदर सुंदरता की राशि, किशोरी किशोर का नाम चल रहा है, किशोरी किशोर का चिंतन चल रहा है, बड़े बड़े सब उनके दर्शन करने आते। तो दर्शन किसका करने आते हैं? उस सौंदर्य की जो राशि है, उनकी आराधना की, इसलिए उनका दर्शन कर। ये रूप कोई पांच भौतिक रूप कोई सुंदर है? ये रमणीयता जो तुम्हें दिखाई दे रही है, सुख जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये मायाकृत आकर्षण है। रमणीयता देखनी तो प्रभु में देखो, सुख देखना है तो प्रभु में देखो। तो तुम अपने मन को या तो राग पूर्वक इधर लगाओ और या दोष पूर्वक उधर देखो, उधर से हटाओ, कहीं भी गुण नहीं, वास्तविक कहीं गुण नहीं। मन को दोष देखने पर ही हट सकता है। जहां जहां कई बार सुनाया है, तो राजकुमारी को देख करके एक साधारण कार्य, राजकीय कार्य करने वाले के लड़के का मन आसक्त हो गया, और कहीं ऊपर छत में देखा रूप तो आसक्त हो गया, और उसको तो खाना पीना सब अच्छा नहीं लगने लगा। उसकी माँ ने बहुत भाव को ताड़कर पूछा कि बेटा आप हमसे मत छुपाओ, क्या बात? तो उनका अब तो मेरे को मरना ही है, क्योंकि उपाय कोई हो नहीं सकता। मैंने वो रूप देखा ऐसा उसका, अब मैं जीवित और मैं प्राप्त कर नहीं सकता, जानता हूं। एक छोटी सी राजकीय सेवा का कार्य करने वाला राजकुमारी का कैसे अधिकारी हो सकता है? मां ने विचार किया कि अपने बेटे की रक्षा के लिए एक बार राजकुमारी के पास जाऊंगी, चाहे मृत्यु दंड क्यों न दिया जाए। ये मां का हृदय होता है। वो गई, प्रणाम किया और कहा, आप हमारी पीड़ा को समझ सकते हैं। यद्यपि मुझे कहने में भय लग रहा, बिल्कुल अधिकार नहीं है, पर आप स्त्री हृदय आप लिए तो आप समझ सकती मां का हृदय के साथ। मेरा बेटा पता नहीं आपको कैसे देख लिया और आपके रूप पर आसक्त है। बहुत दिन से वो न खान पाने से कैरावश मुझे मरना है। तो सत्संगी थे, विवेकवान थे, उनका बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। अपने बेटे से कह दो 8 दिन बाद हम मिलेंगे, खाओ पियो, महल निवा लाना। झाकुश ने बताया, वो राजी हो गया, खाने पीने लगा था। उसने 8 दिन आयुर्वेदाचार्य से औषधि ली, जिससे मल साफ हो, बार बार शौच, बार बार, और सोने के घड़े में भरवा कर रखा 8 दिन का। उसी कमरे में उनके ढक्कन खुला रखा, पूरा कमरा बदबू से युक्त, गाल से। अब एक दिन में अगर 10-20 शौच हो जाए तो हालत बदल जाएगी। 8 दिन से बराबर लाओ, जो एक कमरे में से। बोले वो रूप कहां गए? बोले घड़े में भरा है। मुझे एक क्षण भी आने टिकना, बिल्कुल नहीं देखना। मल से युक्त है ये निर्मल रूप थोड़ी है। निर्मल रूप प्रियालाल का चिदानंद, वो किसी पदार्थों के सेवन से थोड़ी है, वो आत्मस्वरूप सच्चिदानंद। यहां कौन सा ऐसा रूप है, कौन सा ऐसा पदार्थ है, कौन सी ऐसी वस्तु है? मन को विचार के द्वारा दोष पैदा करके या इधर राग पैदा करके प्रभु की तरफ हटाओ। दूसरी बात ये, नियम की बड़ी मार मन पे पड़ती है। मन को मारने के लिए नियम का बहुत पालन करना जरूरी है। आप अपनी दिनचर्या ऐसी बनाएं, या गुरुजनों से जो पास हुई दिनचर्या, आपके पास प्रातः काल से शयन काल तक 1 मिनट भी खाली नहीं होना चाहिए। ये आप देख लो, जो अभी तक चर्चा हुई वो पूरे संसार में दोष दृष्टि करके भोगों के प्रति या प्रभु पे महत्व बुद्धि करके
छोड़ दो, राग छोड़ो। वास्तविक कहीं सुख नहीं है। आप लोग देख लीजिए, विवेक से देख लीजिए, अभी तक सब वही करते रहे हो जन्म जन्मांतर। अब हमको मन की ये जो बलवान वृत्ति है, प्रमथन स्वभाव वाली वृत्ति है, इस पर अंकुश करना है। कैसे करना है? प्रातः काल जगने से लेकर शयन तक 1 मिनट भी आपका खाली नहीं होना चाहिए, आपकी दिनचर्या में होना चाहिए। नियमित दिनचर्या बनवा लीजिए या बना लीजिए अपने बड़ों से, अपने पूज्यजनों से पास हमारी ये दिनचर्या, जीवन में उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ऐसी दिनचर्या नहीं, कागज वाली दिनचर्या नहीं, आपकी वास्तविक दिनचर्या जो है वही होनी चाहिए। जिस समय जो आदेश हुआ है कार्य का, आपको उसी समय वही कार्य करना है। इससे मन तुम्हारा मरेगा, मन के अनुसार। यहां क्या है कि रोज सुनते, आज नहीं सुनेंगे सत्संग, क्या है सुबह तक रोज वाणी पाठ में जाते, नहीं जाएंगे, 6 बजे तक सो रहे हैं शाम की, रात्रि तक, या ये ठीक नहीं। चलो आज ऐसा कर ले, नहीं ठीक नहीं, जो नियम दिया गया वैसे ही चलो। अगर नियम से चलोगे तो उससे लाभ क्या मिलेगा? एक तो परमानंद की तरफ बढ़ रहे हो, दूसरी बात आपका मन मरेगा। मन नियम से मरता है। इस मन का स्वभाव बदल जाएगा यदि आप नियमवर्ती बनोगे। नियमानुवर्तिता से मन आपके अधीन होगा। नियम बनाओ आप। नियम अगर आपने नहीं बनाया तो परमार्थ की चढ़ाई पर नहीं चढ़ सकते हो। परमार्थ में आज तक उसी को लाभ मिला है जो नियम से चला है। किसी ने पूछा किसी से कि क्या नियम है आपके, तो उनका हमारे संप्रदाय में तो नियम है ही नहीं। गजब की बात कह दी। यहां का जो नियम है वो प्रेम से शासित है। प्राण चले जाएं पर वो नेम छोड़ सकते हैं? देखो ना, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, नेम नहीं है। जो अब कह रहे हैं उसी के अनुसार जीवन चलाना है। प्रियालाल के सुख का नेम, प्रियालाल के नाम जप का नेम। प्रियालाल हमारे यहाँ कोई नियम है नहीं, मतलब खाओ पियो पड़े रहो केवल। आप समझो, समझ के बोलो, ऐसे किसी को मत बोलो। परमार्थ में आज तक जिसको भी लाभ मिला है नियम से चलने वाले को प्राप्त हुआ है। इष्ट आराधना में जो जो आपको नियम मिले हैं उनमें शिथिलता नहीं होनी चाहिए, और बहुत काल तक एक नियम में चलने वाले को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस स्थान पर, जिस आसन पर, जिस समय पर जो मंत्र जितना, वो नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 20 माला जप लिया तो कल 10 माला जप कर लिया तो 2 दिन जपा ही नहीं फिर आगे, ऐसे नहीं होता। एक नियमानुवर्तिता। 5 मिनट का भी अंतर आपके नियम में जब नहीं पड़ने लगेगा, नियमित नियत समय, यह संतों में देखा गया है। 6 बजे उठना, 6 बजे शयन, 6 बजे उनकी जो दिनचर्या, एक दिन अगर देख लो तो दूसरे दिन तुम कह सकते हो इस समय ये साधन कर रहे होंगे, क्योंकि उनका नियम है, वो वैसे ही मिलेंगे। बड़े बड़े महापुरुषों में देखा गया। ये 2 बजे के जगने का समय तो मतलब जैसे लगभग विषयी पुरुष सब सोते हैं, ऐसे लगभग जो भगवत प्राप्ति की लगन वाले साधु 2 बजे जग जाते हैं सब। ये नहीं कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हमने देखा है। गंगा के किनारे जैसे 2 बजे शुरू हो जाता है, कुआं से जल अर्चना और सब दिनचर्या, गंगा नहाने के लिए फिर जाना, बाद यहीं से स्नान करके फिर बाद में गंगा स्नान करके जाना। जो अनियमित साधन करता है, यद्यप साधन अविनाशी, पर मन मरेगा नहीं, मन अधीन नहीं होगा, ध्यान रखना। अनियमित, नियमित। आज 1 घंटे बैठे, कल 30 मिनट बैठे, परसों 10 मिनट, और फिर आगे बैठे ही नहीं 2-4 दिन, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं। चाहे 10 मिनट से शुरुआत करो तो 11 होना चाहिए, कभी 9 नहीं होना चाहिए। और बार बार
दिनचर्या का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मंत्र का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नाम का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। खाने पीने का, शयन का, जगने का बिल्कुल नियत समय होना चाहिए मन को वश में करने के लिए। ये जो लोग ने कि जब जहां जैसे आया चिड़िया की तरह चुनते रहते हैं, कुछ लोगों को तो देखा है यहां तो शासन है, सत्संग में भी बोतल खोली एक एक घूंट ऐसे थोड़ी थोड़ी देर पर, अरे मर थोड़ी जाओगे, अमृत बरस रहा है भगवत चर्चा को उसका पान करो। चिड़िया की तरह कभी ऐसे जेब में डाला, वो रंगीन पुड़ियों नहीं होती ऐसे थैली निकाला, भुजिया चवा दो पानी से, मर थोड़ी जाओगे। एक बार भोजन डाल दो, प्राण पोषण होता रहेगा, एक बार नहीं दो बार से। इसके बाद ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा ये पाया थोड़ा वो पाया, थोड़ा प्रसाद में मिले प्रणाम कर लिया, जरा से चख लिया रख लिया, और जब प्रसाद पाए तब पा लिया। बार बार खान पान से भजन में विक्षेप पहुंचता है। अगर मन को मारना है, भगवत प्राप्ति करना है, तो खान पान का समय, शयन का समय, शयन का समय मानो आप 9 बजे से 2 बजे तक, 9 बजे आप सैया पर होना चाहिए। 2 बजे आप सैया छोड़ ही दो, नींद आई हो या ना आई हो इससे कोई मतलब नहीं। नियम सो नियम, ये नहीं आज रात में नींद नहीं आई तो आज सो लेते, नहीं, उठो तुरंत आपकी दिनचर्या। अपने लोगों ने अभ्यास जब किया ना, तो उसमें ये नहीं कि जग के विचार करना है कि उठना है, जेव ही घड़ी पर दृष्टि गई। आज तक भगवत कृपा से कभी अलार्म नहीं लगाया, बचपन से लेके अभी तक। मिले ही गई घड़ी तो अलार्म क्या लगाए, गंगा के लिए घड़ी लेके कौन घड़ी देगा, गरीब किसानों के। एक समय निश्चित 5-10 मिनट के अंतर की बात नहीं करते, तुरंत वस्त्र हटाओ, तुरंत। ये नहीं कि ओढ़ के ध्यान करेंगे, वो ध्यान नहीं होगा, वो सो जाओगे। वो पहले अगर सर्दी के समय हटा दिया ऐसे खुले बैठो, ठंडी लगेगी। अब नाम जप करो जितनी देर तुम्हारा नियम हो, नहीं तो चलो अपना शौच स्नान पवित्रता, फिर उस शयन वाले आसन पे न बैठे। अगर फिर नहा धो करके बैठ जाओगे तो एक नींद पूरी और हो जाएगी उसमें। और प्राय लोग यही करते ना कि पहले तो बोले नहाने धोने की जरूरत नहीं, नाम जप कर लेंगे, उसी में बैठे। ओढ़ के अगर बैठ गए तो सूर्य उदय हो गए, कितने नाम जपा उनको खुद पता नहीं, क्योंकि वो कम्बल की उसमें, या नहा के जल्दी से ओढ़ के बैठ गए फिर सो गए। ऐसे साधना नहीं होती। स्नान करने के बाद फिर आसन में बैठ के बहुत साधारण वस्त्र, ऐसा नहीं कि खूब गरम गरम कंबल ऐसे ओढ़, नहीं, ठंडी लगनी चाहिए, शांत बैठ, आंख खुली, ध्यान नहीं करना चाहिए, आंतरिक ध्यान करो। आंख मूंद ली ना तो सुषुप्ति में पहुंच जाओगे। ध्यान पूर्वक ऐसे, जैसे चातक स्वाति की बूंद को निहारता है। भागवत में आया कि कैसे सुनता होना चाहिए, वक्ता के प्रति चातक दृष्टि से देखते, एक एक शब्द श्रवणेंद्रिय से वो पान कर रहा है, शांत देखते हुए ऐसे पान। श्रुता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। आपके वस्त्र पहनने का ढंग, चलने का ढंग, बोलने का ढंग सात्विक होना चाहिए। सोमवार को अमुक रंग का, मंगल को अमुक रंग का, बृहस्पति को अमुक रंग का, ऐसे चलने की भी अलग अलग स्टाइल, अलग अलग से डालना का। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो सात्विक चाल हो, सात्विक भाषा हो, सात्विक वस्त्र हो। इनका भी बहुत प्रभाव पड़ता है, वस्त्रों का भी प्रभाव पड़ता है, चाल का भी प्रभाव होता है। अभिमान की चाल देखना, छाती में हड्डी हड्डी पर फैला के चल रहे मानो सूरवीर है। हाँ, जांघ में मांस नहीं है, केवल पैंटे पैंटे दिखाई दे रहा है, बात ऐसा अभिमान ऐसे टांग चला मानो। ये सब नहीं, सात्विक वृत्ति से चलो, सात्विक कपड़े पहनो। ऐसा नहीं कि अब लाल ही पहनना है तो अमुक कंपनी का आना चाहिए, लाल रंग का या पीले रंग का। इतने का स्वेटर बोले 1,70,000 का है। अपना जीवन सात्विक, सात्विक वस्त्र भी वस्त्र, और हमारा चलना भी सात्विक हो, हमारा बोलना भी सात्विक होना चाहिए। अब इसके बाद उपासक को देखो, ये तो नियमावर्तिता हुई।
अपने मन के ऊपर हर समय दृष्टि रखनी। उपासक शब्द इसीलिए है, विषयी पुरुष नहीं रख सकता। उपासक को हर समय मन पर दृष्टि रखना है। क्या सोच रहा है, ऐसा क्यों सोच लिया इसने, ऐसा क्यों ये प्रेरणा है, क्या हमारा भोजन गलत हुआ, क्या संग गलत हुआ, क्या हुआ, पूरी जांच हो रही। आप सच्ची मानना, प्रारंभिक बात तो अलग है कि मन पूर्वश, नहीं तो ऐसा नहीं है कि काम के विषय में सोचने लगे, ये लोभ के विषय, ऐसा नहीं है। आपका संग गलत हुआ, आपका दर्शन गलत हुआ, आपका गलत श्रवण हुआ, भोजन गलत हुआ, तो ही हो सकता है। नहीं, ऐसे नहीं कि भगवत चिंतन की धारा में बीच में काम आ जाए, बीच में क्रोध आ जाए। प्रारंभ में तो ऐसा होता है, लेकिन आगे बढ़े हुए उपासकों को फिर ये दिनचर्या में अपनी जांच करनी, क्या गलत हो गया, आज क्या खाया जो हमारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, आज किसका संग किया जो हमारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। यद्यपि बड़ा कठिन है मन की जांच करना, क्योंकि हम मन ही बने हुए हैं, तो जांच क्या करेंगे। जांच तो वो कर सकता है जो थोड़ा मन से अलग हटा है ना, दृष्टा भाव देख रहा है मन को। हम तो मन ही बने हुए हैं, जो वो चाहता है वो हम चाहते हैं। देखो ना, बहुत बातचीत से समझ में आता है। आज हमारी ये खाने की इच्छा है, आज वहां जाने की इच्छा है, तुम्हारी थोड़ी, मन की है। थोड़ा अलग हट करके देखो, फिर उसमें निर्णय करो, सही है या गलत।